हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। और 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, यदि करें कि L अनुपात M का मान लिखा है 3:5, M N का अनुपात 2:3, तो N अनुपात L का मान क्या होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 78 है। जिसने पार्ट 77 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या कर रहा है और कैसे करें। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, तो और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए 9 में से। यहाँ पर कर रहा है दोस्तों, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर। तो किसी संख्या को 45% बढ़ाने का मतलब क्या, यानी कि संख्या तो हम लोगों को मालूम नहीं दोस्तों, तो क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। तो निसंदेह यहाँ पर x मान लीजिए। और कर रहा है कि का मतलब गुना होता है 45% बढ़ाने पर। जब भी प्रतिशत कहीं भी रहेगा तो तुलना कहाँ से करेंगे दोस्तों, 100% से ही तुलना होगा। अगर हम लोगों को 45% बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, 145 यहाँ पर लिख दीजिए कि 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 45 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 725 हो जाएगा। तो निसंदेह यहाँ पर लिख देंगे 725। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, बस इसी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए, इसको कटा लीजिए दोस्तों। किससे कट रहा है, जिससे कट रहा है उसको सबसे पहले कटा लीजिए। तो यहाँ पर कटेगा, हम लोग 5 से कटा लेते हैं, तो 5 से कटेगा दोस्तों, ये 20 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको यहाँ से कटा लीजिए। ये देखिए, इसको 20 बार में कटा लिए 5 से। उसी प्रकार से ई 5 से कटेगा, तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10, और पन्नामा क्या हो जाएगा 45। तो 29 बार में ई कट रहा हम लोगों का। ये देखिए, 5 दूना 10, इधर 4, पन्नामा 45। ठीक है सर, ई कट गया। फिर 29 से देखिए हम लोगों का ई क्या बार में कटेगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि 29 दूना, हाँ, तो 29 दूना हम लोगों का 58 हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 दूना 58। ये देखिए, यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि कैसे कटाएंगे, तो भाग दे दीजिए 7, 2 और 5। आपको कोई कंफ्यूजन है, एकदम बेसिक तरीका कि 29 दूना 58, क्योंकि अगर 29 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 बार में जाएगा, तो 9 दूना 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 58, क्योंकि 3 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1 दाए 10, 2 12, तो 12 में 8 जाएगा 4, इधर बचेगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर 6, तो 1, इधर 5। तो क्या बार में जाएगा देखा जाए तो सर, अगर देखा जाए तो हम लोगों का, हाँ, ई 25 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, निसंदेह कट जाएगा 5 बार में। हाँ, तो हम लोग समझ गए कि ई क्या बार में कटेगा, 29 से 725, 25 बार में कटेगा। तो इसको कटा दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 25, और यहाँ पे इसको काट के लिख देंगे, क्योंकि ई कट गया, 29 से ई कट गया। तो क्रॉसिंग गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। आप जानते हैं दोस्तों निसंदेह किस तरीके का प्रश्न रहता है, कैसे क्रॉसिंग गुना, ये वाला इधर गुना होगा और ये वाला इधर। तो जैसे गुना करेंगे 1 गुना x, तो x हो जाएगा इधर 20, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 500। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, वहां पर साफ साफ कहा है किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, तो बढ़ाने पर रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे। अगर यही कहता है घटाने पर तो 100 में घटा देंगे, और हो जाता है 725 तो 725 लिख दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया इस तरीके का प्रश्न। देखिए तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग जानते हैं कि एल अनुपात, ये देखिए जैसे कि एल और अनुपात में लिखा है दोस्तों एम, और इसको लिखा हम लोगों का 3 अनुपात क्या लिखा है 5 लिखा है। तो ठीक है सर, इसको लिख दिए कि अगर इसका मान दिया है, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है कि m और अनुपात में लिख दिया है दोस्तों क्या n, और इसका मान लिखा हम लोगों का 2 और अनुपात में लिखा है 3। तो देखिए इसी का मान पूछा है कि n अनुपात l का मान क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, यानी बट्टा का रूप है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये बात बताते हैं कि देखिए अनुपात एक तरीके से बट्टा, सबसे शॉर्ट बताते हैं। देखिए l और अनुपात में लिख देंगे दोस्तों m, और उसी प्रकार से उधर वाला कर देंगे m और अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों n कर देंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों m और अनुपात में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और इधर ई कर दीजिए, जैसे 3 अनुपात 5 है तो 3/5, और गुना में कर देंगे दोस्तों, इधर हो जाएगा 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3, क्योंकि अनुपात एक तरीके से क्या है बट्टा का रूप है। तो बस इसी को आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर ई देखिए, देखते ही देखते ई और ई कट गया सर, उसी प्रकार से ई 3 और ई 3 क्या हो गया कट गया। तो अभी बता चुके हैं कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, यानी कि यहाँ पर देखिए एल और अनुपात में हम लोगों का क्या बच रहा है दोस्तों एन बच रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए कि L और अनुपात में हम लोगों का क्या बच रहा है दोस्तों n बच रहा है। तो L अनुपात n का मान कितना आ रहा है, तो हम लोगों का 2 बट्टा में क्या दोस्तों 5 आ रहा है। तो इसी को अभी बता चुके हैं कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है सर। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि L और अनुपात में क्या लिख देंगे n लिख देंगे। अभी बता चुके हैं कि बट्टा का रूप है, इसलिए इसको जब लिखेंगे तो 2 और अनुपात में क्या लिख देंगे दोस्तों 5 लिख देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ मिल रहा है हम लोगों का, ये देखिए हम लोगों से पूछा है कि अच्छा तो हम लोगों से पूछा है n और l का, यहाँ पर देखिए घुमा के पूछा है कि n और क्या पूछा है दोस्तों l का, बल्कि हम लोगों का l और n का नहीं पूछा है, n और क्या पूछा है l का। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर n और l का पूछा है तो इसको पलटा दीजिए दोस्तों। कहने का मतलब अगर हम लोगों का यहाँ पर ये देखिए इसका आंसर निकलेगा कि हम लोगों का पूछा है किसका, तो इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए पलटा के पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम लोगों का पहले पूछा है n का पूछा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों n, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे l लिख देंगे, n और l। तो n का मान देखिए नीचे वाला है 5 और अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर उल्टा कर पूछा है कि n और l का मान पूछा है, तो n का मान नीचे वाला 5 है, l का मान ऊपर वाला, इसलिए इस प्रश्न का आंसर 5 अनुपात क्या हो जाएगा 2 सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर, ये देखिए किस तरीके से घुमावदार पूछा गया है। करे एस और टी एक काम को 50 दिनों में कर सकते हैं और उन्होंने 20 दिनों तक काम किया। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एस और टी दो व्यक्ति जो है, यानी एस और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का टी, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये बात क्वेश्चन कह रहा है। तो ठीक है सर, अगर यहां तक अगर हम लोगों का सही है कि 50 दिनों में कर सकता है, तो कह रहा है उन्होंने 20 दिनों तक काम कर दिया। तो ठीक है सर, अगर 50 दिनों में दोनों तक करने का लिया, उन्होंने कह दिया कि 20 दिन तक कर दिया, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों 20 घटा देंगे। तो जैसे ही इसमें 20 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर बचेगा कितना दोस्तों 30। तो यहाँ पर बोला है कि उन्होंने 20 दिनों तक काम कर दिया, तो कर दिया यानी कि अगर 50 दिनों में काम लिया था 20 दिन कर दिया, तो 20 को घटा देंगे। तो कह रहा है उसके बाद, यहाँ पर बोला उसके बाद छोड़ दिया, तो बताइए कितना काम बाकी रहा। अरे 50 में से 20 घटा दिए तो 30 काम हम लोगों का बचा हुआ है। तो यहाँ पर निसंदेह 30 और बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 50 कर देंगे, क्योंकि नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है कुल लिखा जाता है। बस आपका आंसर निकल गया। इसमें करना क्या था, ये देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, दोनों 1 0 1 0, तो 3/5 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और इसी को करने खातिर आप बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग यहाँ पर भी तरीका लगा रहे हैं, तो कोई छोड़ रहे हैं तो कोई स्किप कर रहे हैं, बस तरीका ही नहीं मालूम। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि एस और टी किसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, उन्होंने 20 दिनों तक हम लोगों का बोल दिया कि काम कर दिया, तो 50 में से 20 घटा देंगे तो बचा कितना दोस्तों 30। और अब कह रहा है कि बताइए कि कितना बाकी रह गया, तो टोटल हम लोगों का 30 बचा, और कुल भाग हमेशा नीचे लिखा जाता है, इसीलिए 50 लिखे। तो 1 0 1 0 कट गया दोस्तों, तो हम लोगों का 3/5 क्या हो गया आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस देखते चलिए ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे।
ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों यदि रूट 9 का मान 3, तो ये दुनिया जानता है कि रूट 9 का मान क्या होता है हम लोगों का 3, और लेकिन वो फिर भी बता रहा है तो बड़ी अच्छा कर रहा है। उसी प्रकार से कह रहा है 81/√3 का मान क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से पूछा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब अगर वो इस तरीके से कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, निसंदेह जानते हैं कि रूट यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 81 में क्या लिखा है हम लोगों का 3 लिखा है, तो यहाँ पे कर दीजिए। तो जैसे ही इसका रूट 81 का मान क्या होता है सर, तो हम लोग जानते हैं कि रूट 81 का मान 9 होता है, ठीक है 9 लिख दिए, और नीचे क्या रह जाएगा √3। तो यही √3 का क्या करना होगा, हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण करने का मतलब √3 यहाँ भी गुना हो जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी गुना हो जाएगा। हर का परिमेकरण का मतलब होता है नीचे वाला √3 ऊपर और नीचे दोनों बगल गुना। तो बस एक लाइन सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 और क्या हो जाएगा दोस्तों √3, और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना 3 करेंगे तो हम लोगों को 3 × 9, और 9 का मान निकलेगा क्या 3। तो बस इसी को कटाएंगे और आपका आंसर आ गया। ये देखिए 3 × क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 3√3। कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है तो निकाल दिए, तो इसका भी आंसर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से घुमा के पूछा है दोस्तों कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर करे 2 वर्ष और क्या लिखा है कि 2 वर्ष और 9 महीने। ये देखिए 2 वर्ष और 9 महीने के लिए निवेश किया गया, धनराशि इसी अवधि के अंत में कितना हो रहा है 915 हो जाती है। तो कितनी करे कितनी राशि निवेश की गई थी, यानी पहला जो पैसा कितना आखिर लगाया था, जो हम लोगों का 2 साल 9 महीना में जो है 915 का हो गया, वही पैसा आपको बताना है। तो आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कैसे करें तरीका बताते हैं कि यहाँ पर बोला है दोस्तों हम लोगों का सबसे पहले समय को आप निकाल लीजिए, यानी कि टी क्या होता है दोस्तों समय होता है। तो समय को वर्ष में निकालना होगा, यानी कि समय को किस में निकालना होगा वर्ष में। यही बात यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत करता है कि 2 वर्ष और 9 महीना लिखा है। तो 9 महीना को साल कितने में, साल में कितने महीना होता है दोस्तों 12, इसलिए 2.9/12 लिख देंगे। क्यों लिखे 12 आप ऐसा सर, क्योंकि 9 महीना को, क्योंकि साधारण ब्याज वार्षिक तौर पर गणना होता है, इसीलिए हम लोग 9 क्या कर देंगे दोस्तों 12, क्योंकि महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से क्या कर देना होगा भाग। तो यहाँ पर इसको कटा लीजिए, बस यही एक दुविधा था, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कटाएंगे 3 × 9 और 3 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो जैसे ही इसको कटा दिए, अब पूर्णांक को तोड़ेंगे तो टी बराबर हम लोगों का निकल जाएगा। देखिए टी बराबर, पूर्णांक को आप सही कर लीजिए दोस्तों, जैसे ही पूर्णांक को सही करेंगे तो आपका निकल जाएगा। ये देखिए कि टी बराबर हम लोगों का समय यानी निकल गया सर, कितना निकला, तो ये देखिए 4 दूना 8, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, यानी कि समय निकल गया सर 11/4। बस यही करना था। अब देखिए हम लोगों का इतना रुपया हो जाती है ये बात हमेशा आपको बताए गए हैं कि क्या है दोस्तों मिश्रधन है। कभी भी अगर प्रश्न में लिखा है कि इतना रुपया इतना हो जाता है तो उसमें मूलधन और प्लस ब्याज दोनों है, तो उसी को वो क्या बोलते हैं हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। यानी ये देखिए तो यहाँ पर टी निकल गया सर, हम लोगों का ब्याज जब भी निकलेगा दोस्तों, यानी कि मिश्रधन जैसे निकलेगा तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे 8। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर ब्याज जो निकलेगा दोस्तों 8 गुना कर देंगे हम लोग 11 क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 11 क्या कर देंगे 4 कर देंगे। इसी को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बस यही तरीका आपको समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और कैसे कर रहे हैं। तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जैसे ही कटाएंगे तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22 निकला। हम लोगों का क्या निकला दोस्तों 22 निकला। तो ये क्या निकला हम लोगों का ब्याज निकला, क्या निकला ब्याज। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन चाहिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों 100 में जोड़ देंगे। तो जैसे ही 100 में जोड़ेंगे यानी कि 122 के बराबर कर देंगे दोस्तों, 122% के बराबर क्या कर देंगे 915 कर देंगे। बस इतना ही बात समझना था। बस आपका प्रश्न का खेला क्या हो गया खत्म हो गया कि सर सबसे पहले टी को जो है वर्ष में बदल लीजिए। तो 2.9/12 कर दिए तो टी बराबर आ गया 11/4। अब हम लोग ब्याज निकाले, तो ब्याज जैसे ही निकालेंगे 8% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 9 महीने है, तो उसको 11/4 से गुना कर देंगे 22%। और 22 में क्या करेंगे दोस्तों 100 जोड़ देंगे। जैसे ही 100 जोड़ेंगे तभी हम लोगों का क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा।
इसीलिए 100 जोड़ दिए, तो 100 जैसे ही जोड़ेंगे 22 में तो 122 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 122 लिखा। बस 100% का वैल्यू निकाल दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। तो ये देखिए जैसे ही निकालेंगे 100% का वैल्यू हम लोगों का क्या हो जाएगा, बस देखते ही देखते आप सॉल्व कर सकते थे। 900 क्या लिख देंगे दोस्तों 15, अब बट्टे में क्या लिख देंगे हम लोग 100 क्या लिख देंगे दोस्तों 22 लिख देंगे, और गुना क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे। बस आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर कटने वाला है, किससे कटाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से कटा देते हैं। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 छक 12 और 2 एक का क्या दोस्तों 61 बार में ई कट जाएगा, यानी कि 61 बार में हम लोगों का ई कट गया 122, और 2 से कट गया दोस्तों ई क्या बार में 50 बार में, और यही 61 से हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों नीचे जो 61 है 915 कट जाएगा क्या बार में हम लोगों का, तो 15 बार में आपका कट जाएगा। तो इसको 15 बार में कटा दिए, तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा 15 गुना 50 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 750। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर दिए, क्योंकि हमसे तो होगा नहीं सर, इसलिए धमाधम स्किप करते हैं। लेकिन एक बार यदि आप तरीका को समझ लीजिए दोस्तों तो कभी गलती नहीं होगा। मेन बात यहाँ पर यही था कि इसको अगर आप समझ लिए, बेसिक बात को अगर इसको समझ लिए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। कि टी बराबर हम लोगों को वार्षिक तौर पर वर्ष में बदल दिए, वर्ष को उसके बाद ब्याज के साथ गुना कर दिए, जैसे निकला 22 तो 22 निकला ब्याज। लेकिन हमको चाहिए क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन कब निकलेगा, जब 100 में जोड़ देंगे। तो इसीलिए 100 में 22 जोड़ेंगे तो 122 हो गया, आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको बात बता देना चाहते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कर लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बैठा दीजिए सर, जो जो दिया है उसको बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 4 और पाई के जगह बोल दिया 22/7, और त्रिज्या हम लोगों के सामने दिया कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कहने का मतलब आर बराबर दे दिया है सर 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर गुना कर देंगे, और 1 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करने बैठेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो सर 1 ही होगा, यानी कि देखिए 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 22 बट्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का 7। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो कोई कटने वाला है ही नहीं, तो कोई कटने वाला नहीं, तो आपका आंसर निकल गया। आपका क्या निकल गया दोस्तों, आंसर निकल गया क्या हम लोगों का कि 22 चौके 88 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 7। इस प्रश्न का आंसर 88/7, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 20, 40, 25, 30 का क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेने के लिए कह रहा है। ये भी प्रश्न आपके अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान तो कुछ क्वेश्चन हार्ड एग्जाम में दिखता है, तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही करने बैठेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, तो यहाँ से ऐसे ही आप बचपन में इस तरीके के मेथड ले चुके हैं। 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा हम लोगों का 20, ई तो कटवे न करेगा, और ई हो जाएगा हम लोगों का क्या 15। तो ठीक है सर, यहाँ तक कर लिए। इसको फिर हम लोग ले जाएंगे किससे, तो 2 से जावे करेगा, 2 से हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों 5। तो यहाँ पे कर लीजिए 2 पंचे 10, और 2 से हो जाएगा ई 10। इधर तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 25 और 15 का 15 हम लोगों का लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, अब किससे जाएंगे, तो सर अब ले जाइए आप किससे, तो 5 से ले जाइए। तो 5 से जैसे ही लेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, और 5 दिया क्या 15, और जाएगा क्या, अब किसी से नहीं जाएगा तो आप गुना कर दीजिए सर। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो बस यही तरीका समझना है कि 2 गुना 2 अगुना क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, अगुना 2 अगुना 5 अगुना 3। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। ये देखिए 2 दूना 4 पंचे 20, 2 दूना 4 पंचे 20, दूना 40 पंचे क्या हो जाएगा 200 गुना 3 600। तो इस प्रश्न का आंसर 600 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। जल्दी से करके दिखाइए, ये नहीं कि बातें बनाएंगे, ये नहीं, आप करके दिखाइए तभी होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदा, यानी कि और कह रहा है कि 40 रुपये में 6 की दर से हम लोगों का बेचा, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। आखिर यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 40, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों 40, इधर हम लोग क्या कर देंगे, यानी कहने का मतलब एक बगल आप रुपया लिखेंगे, एक बगल क्या लिखेंगे दोस्तों रुपया,
इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो यहाँ पर लिखा जाएगा रुपया, इस जगह पे रुपया और इस जगह पे क्या लिखा जाएगा, वस्तु लिखा जाएगा। बस हमेशा इस तरीके के प्रश्न हमेशा। तो यहाँ पर लिखा हम लोगों का 40 रुपया, तो 40 यहाँ पे कर दिए और हम लोगों का 8 की दर से तो 8 लिख दिए। उसी प्रकार से ई क्या है दोस्तों, हम लोगों का सीपी है यानी खरीदा। अब फिर कह रहा है कि 40 रुपया में, फिर वही बोला है कि 40 रुपया में 6 की दर से क्या किया है दोस्तों, बेचा है। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को बराबर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वस्तु को बराबर। तो वस्तु कैसे बराबर होगा, इस बात को आपको गौर करना होगा कि वस्तु को हम लोग कैसे बराबर कर सकते हैं। ये देखिए, तो वस्तु को बराबर करने के लिए यहाँ पर आप निसंदेह गुना कर देंगे दोस्तों, किससे, तो 4 से, हाँ 3 से गुना कर दीजिए। तो 8 तिया 24, यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि 6 चौक 24। देखिए वस्तु को बराबर, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों तो हमेशा वस्तु को बराबर करते हैं। अगर यहाँ पर 3 से गुना किए तो यहाँ भी आप 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 4 से। जो काम आप उधर के वही काम आप इधर करेंगे। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 40 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 120। अब वस्तु से कोई मतलब ही नहीं है। 4 चौक 16, 160, यानी वस्तु बराबर हो गया तो काम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों को से लाभ और हानि की गणना करना है। तो लाभ हानि वस्तु से थोड़ी होगा बल्कि पैसा से होगा सर। तो यहाँ पे पैसा निकल गया। बस यही काम करना था कि वस्तु को बराबर करना होता है। तो वस्तु को कैसे बराबर करेंगे, अगर 8 तिया 24 और 6 चौके 24, ये कहां से 3 और 4 आया, तो अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को क्या करना था, बराबर करना था। अब देखिए तो हम लोगों का क्लियर हो गया दोस्तों कि क्लियर हो चुका है कि ई क्या है, हम लोगों का सीपी है। कहने का मतलब ई क्या है दोस्तों, सीपी है, यानी कि ई सीपी है। और ई हम लोगों का क्या है, एसपी है, यानी कि इधर क्या है, एसपी। खरीदे हैं यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो 120 में खरीदे और 160 में बेचे, तो हम लोगों को कितना का लाभ हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए आप कितना का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, इस जगह पे एक लाइन करेंगे और आंसर। तो सर खरीदे 120 तो 40 टका का लाभ हो रहा है। लाभ होने की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, क्योंकि 120 में खरीदे 160 में बेचे, 40 टका का लाभ होने की गणना क्रय मूल्य पर होता है। तो 100, यहाँ पर प्रतिशत के लिए 100, लाभ होने के लिए 100। बस इसको कटाएंगे, आंसर हो गया। तो देखिए जैसे ही कटाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि 40 में 8 की दर से और 40 में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो ठीक है सर। तो कह रहा है हानि या लाभ प्रतिशत, तो हम लोगों को लाभ ही हो रहा है। तो देखिए 120 और 160 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 40, अच्छा तो 1 जीरो से कटा लीजिए। ये देखिए 1 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 4 तिया क्या हो जाएगा, 12। देखते चलिए 4 तिया क्या हो गया, 12 हो गया। तो ठीक है सर। तो 100 में 3 से भागा दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 33.33% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कटा लिए दोस्तों 0 0, 4 तिया 12। अब 100 में 3 से भागा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33.33% सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न है तो हमेशा इसी तरीके से करेंगे। बढ़ते हैं अगले, कहां से वस्तु को बराबर कर दीजिए तो रुपया आप ऑटोमेटिक उधर गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 से इधर गुना किए तो उधर भी 3 से गुना हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि हम लोगों के सामने कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है कोई रेलगाड़ी और 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या। यानी कि हम लोगों का एक सूत्र होता है दोस्तों, क्या सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि समय बराबर सूत्र क्या होता है। तो सर समय बराबर सूत्र होता है हम लोगों का दूरी, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा में क्या होता है हम लोगों का चाल होता है। तो यही सूत्र होता है, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे क्या, चाल। तो देखिए हम लोगों के सामने समय दिया, आपको घबराना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करेंगे सर। यहां पर लिखा है 27 सेकंड, तो यहां पर लिख दीजिए दोस्तों 27 सेकंड हो गया सर, 27 सेकंड यानी कि समय दिया है। उसके बाद देखिए तो कह रहा है 78 किलोमीटर 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकलना। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है तो इसीलिए मान लेंगे x, और कितना है प्लेटफॉर्म का लंबाई है 400 क्या दोस्तों 55। तो यहाँ पे कर दीजिए 455 कर दिए। और कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 78 किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि सर 5 बट्टे, ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बट्टे हम लोगों का क्या करना होगा दोस्तों 18 से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 5 बट्टे 18 से गुना कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ मशक्कत नहीं करना है, बस इसी को क्या करेंगे दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए सॉल्व अगर करेंगे तो किससे होगा 8 7, हाँ 3 से कटेगा
तो 3 से अगर कटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का 3 छक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा और 3 से कटाएगा तो 3 दूना 6 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 छक 18, 26 बार में कट जाएगा, तो इसको भी कटा दिए। जब जैसे ये देखिए यहाँ पर ये कैसे लिखा गया, इसी को बस आपको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है दोस्तों सॉल्व कर देना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, अगर हम करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कर देते हैं, इस जगह कर देते हैं, तो ये देखिए जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पर पहले कटा लेते हैं। 3 छक क्या हो जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा, तो 3 से जैसे ही कटाएंगे तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब क्रॉसिंग गुना कर देंगे दोस्तों, यानी कि इधर हो जाएगा 5/6, तो इधर से करेंगे तो जैसे ही करेंगे तो जैसे ही करेंगे दोस्तों देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि आखिर इस तरीके के प्रश्न होगा तो होगा कैसे। यहाँ पर 26, उसके बाद हम लोगों का 5 और 6, तो इसको जैसे ही कटाएंगे और किसी से कटने वाला है क्या, तो हाँ सर दू से कटेगा, तो ये देखिए दू तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा और दू से कट जाएगा दोस्तों ये 13 हो जाएगा। तो ठीक है, अब जब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो इधर से कट जाएगा हम लोगों का 3 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं कि x, ये देखिए जैसे लिखेंगे कि x प्लस 455, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों x प्लस 400 क्या कर देंगे हम लोगों का 55 लिखा है तो 455, और इधर जैसे ही गुना करेंगे तो 13 गुना ये देखिए हाँ तो ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। आप निसंदेह अभी आप समझ चुके हैं कि हम लोगों का क्या होता है, समय बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों दूरी बट्टे चाल, तो आप निसंदेह लगा दीजिए, इसमें कोई मशक्कत नहीं कि समय बराबर सूत्र दूरी बट्टे क्या चाल होता है। तो यहाँ पर चाल हो जाएगा यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 455 है, तो यहाँ पर कर देंगे 455 और 78 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये देखिए देखते ही देखते कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर किससे कटाएंगे सर, हम लोगों का अगर देखा जाए हाँ तो 6 से कटा लीजिए दोस्तों, ये देखिए 6 तिया 18, ये डायरेक्ट कटा दिए 6 तिया 18, और यहाँ पर हो जाएगा 6 एका 6, 6 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 एका 6, 6 तिया 18, 13 78 होता है, तो ई कट गया सर हम लोगों का। अब गुना कर देंगे, तो जैसे ही गुना करेंगे ये देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग गुना होगा, तो क्रॉसिंग गुना होगा तो करने का मतलब हम लोग यहाँ पे गुना कर देते हैं कि x प्लस क्या होगा दोस्तों 455 का 55 रहेगा ही रहेगा। देखते चलिए कैसे गुना कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 27, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 13×5 = 65, तो यहाँ पर कर देते हैं कि 65 क्योंकि गुना होगा तो 13×5 = 65, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का 3 होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये 3 आया, तो इस फिर 3 से ये काटेगा किसको 27 को, ये देखिए 3 नमा क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा, 3 नमा 27 हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए x प्लस क्या हो जाएगा 400, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जैसा अब घुमाया है कि करने का बात नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 क्या दोस्तों हम लोगों का 55 का 55 लिख देंगे अब बराबर। तो इधर जैसे ही हम लोगों का 65 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 45 करीब 5 और हासिल रहा 4, 9 छक 54 और 4 जोड़ देंगे दोस्तों तो 54 4 क्या हो जाएगा 58, तो हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए हो गया। बस इसको एक लाइन करेंगे आपका आंसर, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि 585 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 400 क्या हो जाएगा 55, तो जैसे ही कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 में 5 गया 0, 8 में 5 गया 3, इधर 130। इस प्रश्न का आंसर 130 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं उम्मीद करते हैं आप अगर चैनल पे पहली बार आए दोस्तों रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।